डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि बिहार पुलिस की वैकेंसी जो है कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। देखिए सेम उसी तरह हुआ आपकी जो वैकेंसी है। अब देखिए मैं डिटेल में पूरा बताता हूँ क्या क्या है, कब और मतलब फॉर्म इसका भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा, बिहार पुलिस के सिपाही के समूह में जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाई में रिक्त पदों का पुरुष और महिला उम्मीदवार सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि कितनी है? 27/7/2003, मतलब 27/7/2023 को आपकी 2023 को इसकी लास्ट डेट है। 20/7/2023 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भराने की, मतलब फॉर्म लास्ट डेट है। अब फॉर्म स्टार्ट कब हो रही है, चलिए उसको हम लोग विशेष से जानते हैं। तो देखिए बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग समान सत्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद वर्तमान लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 की रिक्ति की संख्या 21,391 है। इन पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 1/2023 जारी किया जा रहा है। तो देखिए ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। कितना? 20/6/2023 से प्रारंभ होगी और 20/7/2023 तक समाप्त हो जाएगी। मतलब स्टार्ट कब हो जाएगा? 20/6/2023। तो उसके बाद बिहार पुलिस के सिपाही सर्वर विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी एवं अन्य इकाई में सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वन पुलिस मुख्यालय के पत्र इतना दिनांक 27/4/2023 एवं दिनांक 6/6/2023 द्वारा प्राप्त अधिसूचना गृह विभाग आरक्षी बिहार सरकार पटना की अधिसूचना तो 14 अगस्त 2019 एवं संशोधित अधिसूचना बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्ति आरक्षण की अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े के लिए। तो इतना हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को देखना क्या है, मेन क्या है कि फॉर्म स्टार्टेड कब है और पोस्ट कितनी है। तो आपकी कितनी है पोस्ट? आपकी 21,391। और इसमें देखिए क्या क्या जरूरी है वो हम लोग को देखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, अतएव उपरोक्त प्रावधान विहित प्रक्रिया के अंदर अभ्यर्थी को विज्ञापन में दिए गए निर्देश एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित पद में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन शर्तों के अनुसार वेबसाइट ऑनलाइन समर्पित करेंगे। अगला क्या है, जिला पुलिस बिहार सैन्य पुलिस सशस्त्र इच्छुक इकाई के लिए अपने प्राथमिक देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयनित होने संविधानुसार प्राथमिक पर चयन पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या है, कौन सा पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का लिखित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जो कि हम लोग को पहले से पता है। उसके बाद क्या है, इसमें 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां में होगी, जिसमें एक कार्बन प्रति के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले 30% से कम अंक प्राप्त कर अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएंगे। मतलब आप लोग को यदि एग्ज़ाम पास करना है तो आपको कम से कम 30% से ऊपर अंक लाना होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु
प्राप्त अभ्यर्थी का प्राप्त संख्या अनुपलब्धता की दशा अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सके। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के लिए होगी। तो इसमें देखिए आपका क्या है, लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अमान्य नहीं होगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा अधीन 3 स्पर्धा के लिए दौड़ लगना होगा। ऊंची कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की अनुशंसा पर चयन परिषद सिपाही जिला पुलिस रूप से चयनित जिला पुलिस बिहार सैन्य पुलिस इकाई के नियुक्त वरीय पुलिस सब के समक्ष भेजी जाएगी। अब देखिए सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और आपको कितना 10th प्लस पास उत्तीर्ण होना होगा। आपको कितना पास होगा, मैट्रिक पास उत्तीर्ण होना होगा। चलिए तो इसमें क्या है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए आपको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10वीं मतलब 12th पास होना चाहिए। और इसके बाद देखिए इसमें क्या है, उसके बाद अभ्यर्थी को उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। समान आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए आपको कितनी साल की छूट है, 18 साल से 27 साल, मतलब आपको 18 अधिकतम उम्र 28 वर्ष किया गया। अनुसूचित जाति और अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु में 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष तक है। सभी कोटि आरक्षण कोटि के लिए बिहार नामांकित गृह संरक्षकों को निर्धारित अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब आगे देखिए क्या है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम आपको 165 सेंटीमीटर, न्यूनतम आपका कितना होना चाहिए सीना, 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर। अत्यंत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी महिलाओं वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अब फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम कितना का अंतर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के अभ्यर्थी के सीना की माप नहीं होगी, महिला जो अभ्यर्थी उनकी सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्ग महिला उम्मीदवारों के अभ्यर्थी के न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। कम से कम आपको कितना केजी होना चाहिए, 48 केजी। किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसफर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा दक्षिण मापदंड महिला अभ्यर्थी का समान होंगे। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रह के आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिखित परीक्षा का आयोजन लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं। और देखिए इसमें क्या मैट्रिक का होना चाहिए, मैट्रिक का 10वीं कक्षा मैट्रिक समक्ष स्तर होगा एवं प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार होंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 100 अंक होंगे। और इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, अब आगे देखिए क्या है। अब जो जरूरी है वो हम देखते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता पर असफल घोषित किए जाएंगे। आपको पास होने के लिए कम से कम 30% नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का अंतिम नई सूची के आधार पर मेगा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के आधार पर होगा।
अब देखिए द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा में दौड़ अधिकतम 50 अंक का होता है। 5 मिनट में इसमें देखिए 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में इसको दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट में कम से कम 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में 40 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड में अधिकतम 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड में 6 मिनट में 20 अंक आपको दिया जाएगा। और उसके बाद 4 मिनट में आपको 50 अंक इस मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के असफल घोषित किया जाएगा। ये सब है। गोला अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। गोला में 16 फीट से 17 फीट आपको गोला फेंकना होगा। और देखिए इसमें जब 12 से 13 फीट पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद आपको 4 फीट 13 अंक दिया जाएगा। फीट से 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। तो देखिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता अधीन तीनों दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा कुल अंक आधार तैयार किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद न्यूनतम अंक इंटरमीडिएट समक्ष अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले मेधा क्रम में रखा जाएगा। अब देखिए समान वर्ग में कितना है, कोटि में कितना है, 8556 है। उसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कितना है, 2140। अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 3842 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 650। टोटल पद जो है आपका 21,291 है, ठीक है। समान प्रशासन विभाग में इसमें 18/2/2016 काले राज्य व्यय से स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है, पोता पोती नाती नाती आरक्षण कुल कितना 428 है। कितना आरक्षण है इनके लिए, 428 है। गृह विभाग के लिए 56 है, गृह विभाग के लिए 56 है। अगला देखेंगे आपका जो जरूरी है वो हम लोग बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए आपका क्या है, ये आपको ये जो नोटिस दिया गया है 9 जून 2023 को दिया गया है। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना लिखा, वहाँ यहाँ क्या होगा, पुलिस महानिदेशालय बिहार पटना गृह विभाग। तो आप लोग देखिए अब क्या है कि आपके पास मात्र आप देखिए फॉर्म की डेट आ गई है। 20 तारीख से आपका फॉर्म भराएगा, और 20/7/2023 तक फॉर्म आपका भराएगा। तो आप ज़ोर शोर से लग जाइए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी पूरी फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। और देखिए